Transitional devices. There are two basic types of transitions: conjunctive adverbs and conjunctions. Another type of transition is called a referent. Transition words and phrases are used to clarify the relationship between sentences. हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं, यानी कंजंक्टिव एडवर्ब्स एंड कंजंक्शंस, जिससे हम क्या करते हैं कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और इस तरह हम दो सेंटेंसेस के अंदर जो है वो एक रिलेशनशिप जो है वो पैदा करते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब्स, सेकंड टाइप ऑफ कंजंक्शंस. लेट्स डिफाइन इट. फर्स्ट types of conjunctive adverbs. A conjunctive adverb modifies the action by creating logical connection in meaning between independent clauses. यानी एक conjunctive adverb जो है वो actions को modify करता है. जिस तरह एक adverb जो है वो एक verb को modify करता है, इसी तरह ये भी verbs के meanings को ही modify कर रहे होते हैं. बेसिकली लॉजिकल कनेक्शन एक जो बनाते हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का बनाते हैं, ना कि एक प्रिंसिपल क्लॉज या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, बल्कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कायम करते हैं. फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है ऑफ एडिशंस, यानी ये किसी चीज़ के अंदर जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके अंदर हम उसकी वजाहत कर रहे होते हैं तो या उसके अंदर इजाफा कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हम जो है ऑफ एडिशन के जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं वो लगाते हैं. जिस तरह ऑल्सो, बिसाइड्स, फर्दरमोर, मोरओवर, etc. द कॉन्डो कॉम्प्लेक्स हैज़ टेनिस कोर्ट्स, यानी कॉन्डो कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर टेनिस कोर्ट है. एक बात हमारी ये मुकम्मल हो गई. बिसाइड्स दिस, जब हम बिसाइड्स दिस लगाते हैं तो हमने ये ऑफ एडिशन कंजंक्टिव एडवर्ब यहाँ पे लगा दिया. मज़ीद हम और वजाहत कर रहे हैं. इट हैज़ एन इंडोर पूल. अब ना तो इट हैज़ एन इंडोर पूल का जो सेंटेंस है इसको पहले सेंटेंस की ज़रूरत है, ना पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है. हम सिर्फ़ और सिर्फ एक अजाफ़ी और चीज़ एक बता रहे हैं, यानी दूसरे सेंटेंस को साथ मिलाकर. ही मस्ट हैव गॉट स्टॉप्ड एट द बॉर्डर क्रॉसिंग, अदरवाइज ही वुड हैव अराइव्ड बाय नाउ. यानी यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो हमने अदरवाइज का जो कंजंक्टिव एडवर्ब लगाकर हमने दो सेंटेंसेस को जॉइन कर दिया. सेकंड टाइप ऑफ कंट्रास्ट, यानी ऐसे कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हैं हाउएवर, स्टिल, नेवरथलेस, कन्वर्सली, instead. The printers are on strike. Nevertheless, students will receive course packages on time. यहाँ पर printers are on strike मतलब वो एक अलहदा बात है कि वो स्ट्राइक पे हैं. Nevertheless, instead of मतलब इसके बावजूद क्या होगा, student will receive course packages on time, कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स पैकेजेस हैं वो टाइम पर रिसीव करेंगे. Next sentence, I have two dogs, however my roommate prefers cat. एक तरफ यानी एक इंसान वो डॉग उसके पास हैं, दूसरी तरफ जो है रूममेट जो है वो कैट्स को प्रेफर करता है. यानी दो लोगों की दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ पर दो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं. थर्ड टाइप ऑफ comparison. Examples: similarly, likewise. Sobia went to Rawalpindi College.
His daughter likewise did her studies there. यहाँ पर सोबिया और उसकी जो बेटी है दोनों का कंपैरिजन किया गया है, दोनों का एक दूसरे के साथ मुकाबला है। वो मुकाबला किस चीज़ का है कि दोनों ने स्टडी जो है, दोनों की पढ़ाई जो है वो रावलपिंडी कॉलेज की है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान लाइक वाइज का हमने कंजंक्टिव एडवर्ब इस्तेमाल किया, करने के बाद उनको हमने मिला दिया। केट इज इन लव विद हर डॉग्स, मार्था इज सिमिलरली ऑब्सेस्ड, यानी पैशनेट है विद हर हॉर्सेस। केट जो है वो डॉग्स के साथ प्यार करती है, मार्था जो है वो उसके पैशन जो हैं वो हॉर्सेस के साथ है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और हमने उनको क्या किया कि सिमिलरली का एडवर्ब जो है वो लगाकर उन दो सेंटेंसेस को मिला दिया। फोर्थ टाइप ऑफ रिजल्ट, एग्जाम्पल्स, देयरफॉर, hence, thus, consequently, etc. Caffeine is a stimulant, thus it can keep a person awake at night. कैफीन का जो फंक्शन है वो स्टिमुलेशन है। अब 10 लगाकर हम अगला सेंटेंस जो क्लियर करते हैं, इट कैन कीप अ पर्सन अवेक एट नाइट, कि स्टिमुलेशन के बाद क्या होगा कि एक इंसान जो है वो सारी रात जागता रहेगा, यानी एक कॉज है और दूसरी उसकी रिजल्ट क्लॉज है। वी डिस्कवर सोबिया एक्टिविटीज वर डुप्लीकेटिंग दोज ऑफ रमशा, वी देयरफॉर असाइन सोबिया अदर टास्क, यानी एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के ऊपर असर पड़ रहा है, अफेक्ट जब कर रहा है। वी डिस्कवर सोबिया एक्टिविटीज वर डुप्लीकेटिंग दोज ऑफ रमशा, कि सोबिया क्या करती है कि हमने ये चीज़ डिस्कवर की कि सोबिया जो है वो रमशा की डुप्लीकेट करती है, यानी उसकी चीटिंग करती है या उसकी नकल उतारती है। वी देयरफॉर असाइन सोबिया अदर टास्क, लिहाजा हमने रिजल्ट क्लॉज, ये जो सेकंड सेंटेंस है ये रिजल्ट क्लॉज है और इसके अंदर हमने क्या किया, सोबिया को दूसरी असाइनमेंट दे दी। यानी इस रिजल्ट के तौर पे जब हम दो सेंटेंसेस को अलहदा कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक कॉज का सेंटेंस होता है, दूसरा उसका रिजल्ट क्लॉज बन रही होती है, तो वहाँ पर हम देयरफॉर, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली उस वहाँ पे लगाते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ टाइम, यानी ऐसे कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट, देन, मीनवाइल, फाइनली, सब्सिक्वेंटली, एक्सेट्रा। The chairperson will be late for the meetings. Meanwhile, we are to hand out minutes of the last meeting to the board members. यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो हैं उनको हमने meanwhile के साथ जोड़ दिया। The network has crashed. Next, the power will go off. यानी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, नेटवर्क जब क्रैश हो चुका है तो नेक्स्ट आगे क्या है, मतलब टाइम को शो कर रहा है। द पावर विल गो ऑफ, यानी बिजली जो है या पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी। सेकंड मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। पहले हमने कंजंक्टिव एडवर्ब्स का तज़किरा किया, अब हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। A conjunction is used to join words or groups of words. मतलब एक conjunction जो है वो क्या करता है, दो लफ्ज़ों को जोड़ देता है। वो को दो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मतलब ये होता है कि जॉइन ग्रामेटिकल इक्विवेलेंट सेंटेंस एलिमेंट्स। कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कि जो दो इक्वल क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, एंड, फॉर, आर, येट, बट, नॉर, सो।
अब नेक्स्ट सेंटेंस की एग्जांपल्स लेते हैं। कराची एंड लाहौर आर द टू लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। हमने एंड का लफ्ज़ जो है वो लगाया। हम ये भी कह सकते थे कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते थे कि लाहौर इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। हमने क्या किया कि दो प्रॉपर नाउन्स को हमने एंड के साथ ज्वाइन कर दिया। दूसरी इसकी मिसाल, लुक इन द कबोर्ड आर इन द ड्रॉवर्स, यानी दो हमने नाउन्स, कॉमन नाउन्स जो थे या दो हमने जो फ्रेजेस थी उनको जोड़ दिया। इन द कबर्ड आर इन द ड्रॉवर्स, ये दो फ्रेजेस बन गई, ज्वाइन टू फ्रेजेस। Correlative conjunctions, pair of words that join words, phrases and clauses of equivalent grammatical structures. Both and, either or, neither nor, not only but also, whether are. Both Sobia and Ramsha received their 10 years pin in this years. हमने यहाँ पे क्या किया कि बोथ का वर्ड इस्तेमाल किया, दो हमने प्रॉपर नाउन को जोड़ दिया बोथ और एंड के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, आइदर यू गेट अ जॉब आर यू गो बैक टू स्कूल। हमने यहाँ पे दो पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए आइदर और का इस्तेमाल करके। आइदर यू गेट अ जॉब आर यू विल गो बैक टू स्कूल, यानी दो हमने इक्वल क्लॉजेस जो हैं उनको मिला दिया आइदर और के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, आफ्टर, इवन दो, देन, wherever, although, if, that, whether, as, in order that, do, which, as if, यानी ये बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, तो इनमें से कोई एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए इस्तेमाल होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, इन ऑर्डर टू मेक फिजिबल प्रोजेक्शन वी नीड टू हैव रिलायबल डाटा। वी नीड टू हैव रिलायबल डाटा इसकी मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। इन ऑर्डर टू मेक फिजिबल प्रोजेक्शन ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई ट्रस्ट हिम मेन क्लॉज है, बिकॉज ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही लुक्स एज इफ he were about to cry, as if he were about to cry ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। he looks ये इसकी मेन क्लॉज है। तो दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक मेन क्लॉज हो और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो।